अब देखो आप 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे को कितनी बार फेंका जाता है? एक बार। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला दे रखा है इसमें अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरा दे रखा है विषम संख्या। तो देखो हम एक पासा फेंकेंगे, तो एक पासा फेंकेंगे तो अपने पास कितने परिणाम आएंगे? टोटल 6। पहले हमने बात कर ली थी जब चैप्टर शुरू किया था हमने, उससे पहले हमने बात की थी कि एक पासा फेंकेंगे तो कितने परिणाम आएंगे। तो एक पासा फेंकते हैं तो कितने परिणाम आते हैं? टोटल 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये किसकी कंडीशन हो गई? एक पासा फेंकने पर। एक पासा फेंकते तो कितने परिणाम आते हैं? टोटल 6। पासा यानी डाइस। पहला इसने बोला अभाज्य संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है अगर किसी को नहीं पता है तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, खुद के अलावा किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है, और एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो एक के बाद ऐसी संख्या देखो जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है और किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है। ध्यान रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो एक के बाद देखो 2 अभाज्य संख्या देखेंगे। 2 को अगर आप देखोगे तो 2 केवल खुद के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। एक के पहाड़े में तो सारी संख्या आती है, तो वो कोई मैटर ही नहीं है। क्या याद करना है? सिर्फ खुद के पहाड़े में आना चाहिए। तो एक तो हो गया 2। 3 देखो, 3 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है। 4 बोलोगे सर 2 के पहाड़े में आता है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 भी सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है, तो 5। 6 तो 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 में भी आता है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी? सिर्फ 2 3 5। अब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखो एक पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। तो नीचे तो आ जाएंगे कुल परिणाम, और प्रायिकता का फॉर्मूला में ऊपर क्या आता है? घटना के अनुकूल परिणाम। तो देखो ये घटना क्या हुई? अभाज्य संख्या होने की घटना हो गई, तो इसके अनुकूल कितने परिणाम आए? कुल कितनी अभाज्य संख्या है अपने पास? कुल अभाज्य संख्या आप गिनोगे तो 1 2 3, तो कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया? 3/6। कितना हो गया? 3/6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। 3 के पहाड़े से कट जाएगा एक बार, और 6 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो आंसर कितना हो गया आपके पास? 1/2। यानी कि आपके पास अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता होगी 1/2। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, संख्या जो है देखो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो देखो 2 और 6 के बीच में क्या क्या आता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 और 6 के बीच में जो आता है 3 4 5। तो 2 और 6 के बीच में टोटल कितनी संख्या होगी? 1 2 3। तो इसकी जो प्रायिकता है नीचे तो आ जाएंगे कुल परिणाम 6, और 2 और 6 के बीच की टोटल संख्या कितनी है? 3। तो ऊपर आ जाएगा अनुकूल घटना के अनुकूल परिणाम। तो कितने हो गए? 3। तो 3/6। ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा एक बार, और ये 3 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1/2। फिर लास्ट इसने बोला है विषम संख्या। क्या बोला है? विषम संख्या। तो देखो विषम संख्या क्या है इसमें? विषम संख्या आप सबको पता ही है। इसमें विषम संख्या हो जाएगी 1 3 5। अगर किसी को नहीं पता तो विषम संख्या क्या होती है? देखो जो 2 के पहाड़े में आती है वो सम संख्या होती है, और जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है वो क्या होती है? विषम संख्या। तो 2 के पहाड़े में इसमें क्या क्या नहीं आता है? 1 3 5 नहीं आता है, तो ये क्या हो गई? विषम संख्या। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है हमें। तो नीचे तो आ जाएगा कुल, एक पासा फेंकते तो कुल परिणाम कितने होते? 6। अब कितनी विषम संख्या आई टोटल? 1 2 3। तो कितनी विषम संख्या हो गई? 3। तो 3/6। इसको वापस काट दो, तो 3 के पहाड़े से एक बार, और 3 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? 2 बार। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2। तो अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और विषम संख्या, तीनों की जो प्रायिकता है वो तीनों की प्रायिकता कितनी है आपके पास? 1/2। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ताश वाला क्वेश्चन है, पत्तों वाला, कार्ड्स वाला, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होते हैं कार्ड्स, पत्ते क्या होते हैं, कार्ड्स, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि ताश में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो कुल जो पत्ते होते हैं ताश में, कार्ड्स में, जिनको पता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए टोटल कार्ड्स जो होते हैं, कुल पत्ते वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। अब 52 पत्ते जो होते हैं 4 कैटेगरी में होते हैं। कितने कैटेगरी में? 4। सबसे पहला आता है इसमें लाल पान। क्या आता है? लाल पान।
ईंट, हुकुम, चीड़ी, 4 कैटेगरी होगी। अब 4 में से क्या होता है, इन सबके बराबर बराबर पत्ते होते हैं, 13 13 13 13, तो कुल पत्ते हो जाएंगे 52। ठीक है, अब ये दोनों होते शुरू के, लाल पान और ईंट, लाल पान और ईंट, इन दोनों पत्तों का जो कलर होता है, टोटल 52 होते हैं, तो इन दोनों का जो कलर है वो लाल रंग होता है। कलर कैसा है, लाल कलर। ठीक है, यानी कि 26 जो पत्ते होते हैं 52 में से, वो किस रंग के होते हैं, लाल रंग के। और बाकी जो बचे हुए 26 है, हुकुम और चिड़ी के, ये किस रंग के होंगे, काला रंग होगा, इन दोनों का काले कलर के होंगे। ठीक है, तो 13 लाल पान के हो गए, 13 ईंट के, हुकुम के 13 और चिड़ी के भी 13। ये 26 किसके होंगे, लाल रंग के, और नीचे वाले जो 26 है किसके होंगे, काले रंग के या काला कलर, जो भी जैसे समझो आप। अब यहाँ पे देखो आप, इसमें वापिस इक्के होते हैं, सब में एक एक इक्का होता है, वापिस इक्का होता है। क्या होता है, इक्का। तो कितने इक्के होते हैं, लाल पान में एक इक्का होता है, ईंट में भी कितना इक्का होता है, एक, हुकुम में भी कितना इक्का होता है, एक, और चिड़ी में भी कितना इक्का होता है, एक। तो कुल इक्के जो हो जाएंगे, कुल इक्के, कुल इक्के कितने हो जाएंगे, 4 इक्के हो जाएंगे। तो जो टोटल 52 पत्ते होते हैं उसमें से इक्के कितने हो गए, 4 इक्के हो गए। अगर आपसे पूछ ले लाल रंग के कितने इक्के होंगे, तो लाल रंग के कितने इक्के होंगे, 2 ही होंगे। और काले रंग के पूछे तो उसके भी 2 होंगे। ठीक है, लाल पान का एक ही होता है, ईंट का भी एक ही होता है, हुकुम का भी एक ही होता है, और चीड़ी का भी इक्का एक ही होता है। इसी तरीके से सारी चीजें होती है, बादशाह, बेगम, गुलाम, सब ऐसे होते हैं। बादशाह भी क्या होता है, सबका एक एक ही होता है। कुल बादशाह भी कितने हो जाएंगे, 4, बेगम भी कितनी हो जाएगी, 4, और गुलाम भी कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, वही सेम वापस लाल रंग के कितने बादशाह हो जाएंगे, 2, काले के भी 2, सबके एक एक बादशाह होंगे, सबके एक एक बेगम, और सबका एक एक गुलाम। ठीक है, याद रह जाएगा। अब क्या होता है, एक चीज और इंपॉर्टेंट, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों, इन तीनों पर क्या होता है, चित्र बना हुआ होता है, फोटो बना हुआ होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है आपके कि टोटल जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से फोटो वाले या चित्र वाले कितने पत्ते हैं। तो चित्र वाले कितने पत्ते हो जाएंगे, ये सारे जो हैं बादशाह, बेगम, गुलाम, सारे कौन से होते हैं, चित्र वाले। तो यहां पर हम लिख लेंगे चित्र वाले, चित्र या फोटो, जैसे भी आपको याद रहे, चित्र या फोटो। तो चित्र या फोटो कितने हो जाएंगे, 4 4 8 और 4 12। तो चित्र या फोटो वाले कितने हो जाएंगे, कितने पत्ते हो जाएंगे, 12। तो एक बार और देख लेते, सब टोटल पत्ते हो गए आपके पास 52। लाल पान के कितने होते हैं, 13, ईंट के भी 13, हुकुम के भी 13, और चीड़ी के भी 13। इन दोनों का जो रंग होता है लाल होता है, इन दोनों का रंग कैसे होता है, काला। यानी कि लाल रंग के टोटल 26 और काले रंग के भी 26, सब में एक ही इक्का होता है। हुकुम, ईंट, चीड़ी, सबका एक एक इक्का। तो टोटल इक्के कितने हो गए, 4। टोटल बादशाह भी कितने हो जाएंगे, 4। टोटल बेगम भी कितनी हो जाएगी, 4। और टोटल गुलाम भी कितने हो जाएंगे, 4। और ये जो चारों होते हैं, इन चारों बादशाह, बेगम और गुलाम, इन सब पे क्या बना होता है, फोटो बना होता है। तो फोटो वाले कितने हो जाएंगे, टोटल 12। अगर वो पूछ ले कि लाल रंग के कितने फोटो वाले, तो 6 लाल रंग के और काले रंग के भी कितने हो जाएंगे, 6, और कुल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ताश वाला जिनको याद नहीं है उनको अच्छे से याद करना है। अब बहुत सारे बोलेंगे सर 13 में से आपने तो केवल 1 2 3 4 ही बताए, बाकी के 9 कहाँ हैं। तो बाकी के जो 9 होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक इसमें होती है दुग्गी, तीरी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नेला और देला। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, 9 पत्ते तो ये हो गए। एक 10वां क्या हो जाएगा, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो ये आपके 13 ही पत्ते हो गए। अब देखो आप 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो ये प्रायिकता निकाली इन सबकी। देखो 52 पत्ते, कुल पत्ते कितने हो गए, 52। उनको अच्छी तरीके से क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है, फेंट रखा है। देखो 52 में से आपको कितना पत्ता निकालना है, 1। तो सबसे पहले तो निकाले तो कुल परिणाम कितने होंगे। तो 52 पत्ते हैं, टोटल कितने पत्ते हैं, 52। तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। आप 52 में से कोई सा भी एक पत्ता निकाल सकते हो।
तो ये जो प्रयोग हो रहे हैं इसमें कुल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, पत्ते में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। ठीक है, पहला इसने बोला है लाल रंग का बादशाह। बादशाह जो है किस कलर का होना चाहिए? लाल रंग का। तो देखो टोटल बादशाह कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था टोटल कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। उसमें 2 लाल रंग के होंगे और 2 किस रंग के होंगे? काले रंग के होंगे। तो इसने बोला है कि लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो लाल रंग के जो बादशाह हैं वो कितने हैं? 2। तो इसकी जो प्रायिकता है, आपको सूत्र लिखना है सब में कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल संभावित परिणामों की संख्या। आपको सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है बराबर। अब लाल रंग का बादशाह है तो नीचे तो आ जाएगी कुल पत्ते कितने आएंगे, यानी कि कुल परिणामों की संख्या 52। अब जो इसके अनुकूल घटना हो रही है उसके कितने परिणाम आ रहे हैं आपके पास? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/52। और आप ये 2 के पहाड़े से काटोगे तो 1 बार और 52 काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 26 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/26। फिर एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला, ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि चित्र या फोटो कितने होते? 12 होते। एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला, तो यहां पर टोटल तस्वीर वाले कितने हो गए? 12। तो इसकी जो प्रायिकता हुई, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? नीचे तो आ जाएगा कुल परिणाम 52 और अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 12। तो आप इसको अगर 4 के पहाड़े से काटोगे तो ये 3 बार कटेगा और 4 के पहाड़े से आप इसको काटोगे तो ये कटेगा 13 बार। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा? 3/13। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 3/13। अब आप अगला देखो, लाल रंग का तस्वीर। यहाँ पे तो क्या पूछा था? तस्वीर वाला, सारे तस्वीर वाले बोल दिए। इसने कोई नहीं बोला कि लाल या काला, तो हमने सारे ले लिए। यहाँ पर इसने बोले लाल रंग का तस्वीर चाहिए। तो देखो टोटल कितने तस्वीर वाले? 12। तो 6 उसमें से लाल रंग के होते हैं और 6 किस रंग के होते हैं? काले रंग के। तो लाल रंग के कितने हो जाएंगे? 6। तो यहां पर हम लिख लेंगे 6/2 और नीचे टोटल कितने हैं? 52। वापिस काट दो, किसके पहाड़े से कट रहे? 2 के पहाड़े से कटेंगे। किसके पहाड़े से? 2 के पहाड़े से। ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 26 बार 2 के पहाड़े से। तो इसमें प्रायिकता कितनी होगी? 3/26। अगला, पान का गुलाम। पान का गुलाम मतलब लाल रंग का गुलाम, है ना? लाल पान, लाल रंग का नहीं, लाल पान लिखा था हमने यहाँ पे, लाल पान। तो वही बोल रहा है इसने, पान का गुलाम। तो देखो टोटल गुलाम कितने होते हैं? 4 और एक एक सबके होते हैं। किसके? लाल पान का एक, ईंट का एक, हुकुम का एक, चीड़ी का एक, सबके एक एक गुलाम होते हैं। तो लाल पान का कितना गुलाम हो जाएगा यहाँ पे? 1। तो इसकी जो प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी कुल 52 और लाल पान का गुलाम कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। अब हुकुम का पत्ता, तो हमने यहाँ पे लिखे थे हुकुम, ईंट, चिड़ी, इन सबके कितने पत्ते होते हैं? 13। तो इसने बोला हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के जो पत्ते होंगे वो कितने हो जाएंगे? 13। इसकी जो प्रायिकता है हुकुम का पत्ता की, वो प्रायिकता हो जाएगी 13/52। और आप ये काटोगे तो 13 के पहाड़े से कट जाएगा। ये 13 के पहाड़े से 13 1 बार और 52 कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। अब अगला इसने बोला ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम कितनी होती है? सबकी कितनी बेगम होती है? 1-1। तो 1 बेगम हो गई। तो इसकी जो प्रायिकता है वो प्रायिकता कितनी हो गई? नीचे तो आ जाएगा 52 और ऊपर कितना आ जाएगा? 1। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, वो आपको बता देता हूं। वो आपसे पूछ सकता है कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26। तो उसका आंसर हो जाएगा 26/52, यानी कि 1/2। एक और आ सकता है काला रंग का, तो सेम काले रंग के भी कितने पत्ते होते हैं? 26। तो 26/52। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। जिनको भी पत्तों के बारे में जानकारी नहीं है, उनको मैंने जो सब बताया था कि पत्ते कैसे कैसे होते हैं, उनको रोज देखना है। क्या करना है? कागज पे लिख लो, पूरा बना लो, कैसे कैसे क्या होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, क्या होता है। अच्छे से एक पूरे कागज पे बना के उसको दीवार पे चिपका दो, उसको रोज देखा करो। उससे क्या होंगे? याद हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? आपको कंफ्यूजन होगा, जिनको याद नहीं है उनके लिए। अब देखो 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न बोल रहा है ताश के 5 पत्तों
ईंट का देहला गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। अब आपके पास कितने पत्ते? सिर्फ 5 पत्ते। नॉर्मली तो बोलेगा कि 52 पत्ते होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने केस चेंज कर दिया, अलग ही टाइप दे दिया कि 5 पत्ते केवल। आपके पास कितने पत्ते? 5। वो कौन कौन से? ईंट का है, सारे ईंट के। देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। ये गुलाम 2 बार आ गया। यहाँ पे इक्का एक और, लास्ट में क्या है? इक्का। गुलाम नहीं है, इक्का है। तो टोटल पत्ते कितने आपके पास? 5। देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। फिर इसने बोला है इसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकालना है। यादृच्छिक मतलब देखो 5 फेंटे हुए, कोई सा भी एक निकाल सकते हो आप। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। अब अपने पास टोटल कितने पत्ते? 5। इसमें से आपको प्रायिकता निकालनी बेगम की, तो प्रायिकता निकालेंगे। पहला जो इसने बोला है प्रायिकता निकालेंगे बेगम की, तो सूत्र आपको लगाना ही है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल संभावित परिणाम। तो देखो आपके पास टोटल कितने पत्ते? 5। तो टोटल पे कितने पत्ते निकाल सकते हो? 5 ही निकालोगे। तो कुल जो परिणाम है वो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 5। अब बताओ इन 5 पत्तों में बेगम कितनी है? एक ही बेगम है, तो बेगम की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/5। अब देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यदि बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है। अब देखो क्या किया, बेगम का पत्ता निकाल लिया, अब क्या किया? उसको अलग रख दिया और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता, अब इसमें वापिस 2 पूछे गए, इक्का हो और बेगम हो। तो सेकंड में देखो, सेकंड में क्या बोला गया, बेगम निकाल ली, बेगम को क्या कर गया? निकाल के अलग रख दिया। तो अब आपके पास कितने पत्ते बचे? 4। तो इसमें जो कुल संभावित परिणाम रहेंगे सेकंड वाली कंडीशन में वो कितने रहेंगे? 4। क्यों रह रहे 4? क्योंकि बेगम को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। इसमें जो पत्ते बचे अपने पास, इसमें पत्ते कौन कौन से हैं आपके पास? देहला है, देहला के बाद क्या है? गुलाम है, गुलाम के बाद आपके पास क्या है? बादशाह है, और बादशाह के बाद आपके पास क्या बचा? इसमें इक्का बचा हुआ है। इसमें हमने बेगम क्यों नहीं ली? क्योंकि उसने बोला है कि बेगम को निकाल के अलग रख दिया गया है। अब इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4। अपने पास कितने पत्ते बचे? सिर्फ 4 पत्ते बचे। तो इसमें जो अनुकूल परिणाम होंगे वो तो अब निकालेंगे, और इसमें कुल संभावित जो परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। अब इसने जो पहला बोला इसमें सेकंड का ए, इसने बोला है किसकी प्रायिकता निकालनी? इसमें आपको निकालनी इक्का की। किसकी प्रायिकता निकालनी है आपको? इक्का आने की प्रायिकता। तो देखो इक्का आने की जो आप प्रायिकता निकालोगे इसमें पीई, इसमें कितने इक्के ढूंढ लो? 1। और कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/4। इसमें अब इसने बी पूछा है, बेगम आने की प्रायिकता बताओ भैया। किसकी प्रायिकता बतानी है? बेगम आने की। तो बेगम आने की प्रायिकता तो कुल तो हो जाएंगे 4। अब बताओ इसमें कितनी बेगम दिख रही है आपको? कोई बेगम है क्या? नहीं है। तो कितने लिख लेंगे यहाँ पे? 0। और 0 में 4 का भाग लगोगे तो आंसर कितना जाएगा? 0। तो इक्का आने की प्रायिकता होगी इसमें 1/4, बेगम आने की 0। अब देखो क्वेश्चन 16, किसी कारण 12 खराब और 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देखो कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण क्या हुआ? 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन मिक्स हो गए आपस में। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या कौन सा अच्छा। अब हमें देख के नहीं बता सकते कौन सा अच्छा है या कौन सा खराब, सब क्या है? मिक्स है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है? एक पेन उठाना है उसमें से। तो टोटल आप कितने पेन उठा सकते हो? टोटल कुल कितने उठा सकते हो? टोटल कितने हो जाएंगे अगर आप कुल करोगे, टोटल इनको जोड़ोगे तो कुल आप कितने उठा सकते हो इसमें से? अब जोड़ोगे तो 132 में 12 जोड़ोगे तो कुल कितने उठा सकते हो? 144। तो कुल परिणामों की जो संख्या हो गई वो कितनी होगी? 144। अब आपको जो प्रायिकता निकालनी है, किसकी निकालनी है? अच्छे पेन होने की। तो पहले सूत्र लगाना है, सारे क्वेश्चनों को सूत्र लगाना ही है। क्या लिखोगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता हम निकालेंगे।
तो बटे में क्या लिख लेंगे, कुल 144। अब इसने क्या बोला, अच्छे पेन होने की, तो टोटल कितने अच्छे पेन अपने पास, 132। तो 132 बटे 144, ये 12 के पाड़े से कटेंगे, किसके पाड़े से, 12 के। तो 12 के पाड़े से आप काटोगे तो ये 11 बार कटेगा, और 12 के पाड़े से ये 12 बार कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बटे में 12। हो सकता है इसमें ये भी पूछ सकता था, ये खराब पेन होने की प्रायिकता बताओ। तो अगर ऐसे पूछ लेता खराब पेन की, खराब पेन की प्रायिकता, तो नीचे तो 144 आ जाता कुल संभावित, और ऊपर आते खराब पेन, तो खराब पेन कितने, 12। तो ये 12 के पाड़े से कट जाता एक बार, और 12 के पाड़े से 144 कितनी बार कट जाता है, 12 बार। क्यों करता 12 बार, क्योंकि 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो अच्छे पेन की प्रायिकता आ गई आपके पास 11 बटे में 12, और अगर आप इसमें खराब पेन की प्रायिकता निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी 1 बटे में 12। क्वेश्चन नंबर 17 में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है। टोटल बल्ब कितने आपके पास, 20, उसमें से खराब कितने हो गए, 4। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो वही सेम अभी जैसे कर रहे हैं वैसे, कुल बल्ब, कुल कितने आपके पास 20 है, टोटल कितने कुल 20, इसमें से खराब, खराब जो इसने बोले हैं, कितने खराब बोले हैं कि इसने बोला है कि भैया 4 बल्ब जो हैं वो 4 बल्ब क्या हैं, खराब है। तो आपको किसकी प्रायिकता निकालनी है, खराब होगा, खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो अभी प्रायिकता करके लिख लेंगे यहाँ पे, खराब बल्ब, आपको किसकी प्रायिकता बतानी, खराब बल्ब की। तो वही फॉर्मूला आपका, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो देखो आप कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि टोटल जो बल्ब हैं वो कितने आपके पास 20, और 20 में से कितने खराब है 4, तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितने आ जाएंगे 4। तो 4 बटे हुए 20, तो ये कट जाएंगे 4 के पाड़े से एक बार, और 20 कितने बार कट जाएगा, 5 बार। तो इसमें आपका आंसर कितना हो गया, 1 बटे हुए 5। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। यहाँ पे तो आपने जो प्रायिकता निकाली है वो किसकी निकाली, खराब बल्ब की निकाली, लेकिन क्या बोल रहा है, आप ये मानो कि जो आपने बल्ब निकाला वो खराब नहीं है, नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, बस एक 20 में से एक निकाल लिया, अब कितने बच रहे हैं 19, और जो निकाला गया है वो खराब नहीं है, ध्यान रखना। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। अब देखो इसने क्या बोला, एक बल्ब निकाला, तो जो निकाला वो क्या है, खराब नहीं है। तो अब देखो एक निकाल लिया तो टोटल 20 थे, तो अब जो टोटल कुल बल्ब होंगे, कुल बल्ब एक निकाल लिया तो कितने बच गए 19, और जो निकाला गया वो क्या है, खराब नहीं है। जो निकाला गया 20 में से वो खराब नहीं है, तो अभी भी इसके अंदर जो खराब बल्ब हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 की 4 ही रहेगी, नहीं रहेगी। कुल बल्ब कितने हैं 19, एक निकालने के बाद, और खराब तो निकाला नहीं गया, खराब नहीं है वो निकाला गया, तो खराब तो अभी भी इसके अंदर कितने हैं 4। तो इसमें जो आपको प्रायिकता निकालनी है वो निकालनी खराब नहीं होगा। तो अब इसमें जो प्रायिकता निकालनी है आपको, किसकी प्रायिकता निकालनी है, खराब नहीं होगा। तो यहां पे देखो आप कुल नीचे आ जाएंगे 19 क्यों लिखे अब, क्योंकि पहले 20 थे उसमें से एक निकाल दिया गया, तो आपके पास अब कितने चॉइस बचे, 19 बल्ब बचे। अब 19 में से आपको किसकी प्रायिकता निकालनी, खराब नहीं होगा उसका। तो देखो 19 में से 4 तो खराब है, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, खराब नहीं होंगे। तो 19 में से आप 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। तो जो खराब बल्ब नहीं होगा उसकी प्रायिकता हो जाएगी 15 बटे 19, और पहले में इसने पूछा खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 बटे 5। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क है, कितनी डिस्क है 90, जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। देखो एक पेटी, उसमें टोटल कितने डिस्क है 90, उस पर नंबर लिखे हुए 1 से लेकर 90 तक, ठीक है। 1 2 अलग अलग डिस्क है, उन सब पे 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए। इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, मतलब अंदाज से एक डिस्क निकाल रहे हैं,
क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या? हमें जिसकी प्रायिकता निकालनी है, देखो डिस्क में कहां से लेके कहां तक नंबर है, 1 से लेके 90 तक 2 अंकों की संख्या। आप जो डिस्क निकाल रहे हो, टोटल डिस्क कितनी है 90, हर डिस्क पर एक एक नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 90 तक का। 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या जो शुरू होती है वो शुरू कहां से होती है? 10 से शुरू होती है। कहां से? 10 से। 1 से लेकर 9 तक तो क्या होते हैं? एक एक अंक ही होते हैं। 2 अंक कहां से शुरू होते हैं? 10 से। 10, 11, 12। तो अगर आप ऐसे गिनोगे तो 10 से लेके 90 तक आपको चेक करने टोटल कितने अंक है। तो ऐसे गिनने में बहुत टाइम लगेगा, तो कैसे निकालेंगे? कुल अंक जो है वो कितने हैं? 1 से लेके 90 तक। उसमें से आपको कितने चाहिए? 2 अंक के चाहिए। कितने अंक के? 2 अंक के। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 90 तक जो नंबर लिखे हैं उसमें से एक अंक के जो नंबर है वो हटा देते हैं। तो एक अंक के जो नंबर है वो कहां से लेके कहां तक है? 1 से लेके 9 तक। तो 90 में से कितना घटा देंगे? 9 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 9। तो कितने आएंगे आपके पास? 81। तो जो 2 अंकों की जो संख्या है उसके जो कुल परिणाम है वो परिणाम कितने होंगे? 81। अब कुल संभावित जो परिणाम होंगे वो तो कितने? 90 दिख रहे आपको। तो इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे? इसकी जो प्रायिकता है वह प्रायिकता लिख लोगे। कुल कितने हो गए यहाँ पे? 90। और 2 अंकों की जो संख्या है वो संख्या कितनी होगी आपकी? 81 हो गई। तो एक इसके पहाड़े से घट रहा है, 9 के पहाड़े से 9 बार और 9 के पहाड़े से 10 बार कट जाएगा। इसी में अगर वो पूछ लेता आपसे, मान लो एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या है वो कहां से कहां तक है? 1 से 9 तक। तो टोटल 9 ही संख्या है, तो उसकी जो प्रायिकता हो जाती वो हो जाती 9/90। तो इसका उत्तर हो जाता 1/10। ये कैसे आया समझ में? 2 अंकों कैसे निकाली? 1 से लेकर 90 तक में हमने क्या किया? एक अंक की संख्या हमने क्या कर ली? माइनस कर ली। तो 9 से लेकर 90 तक में कितनी हो जाएगी कुल? 81। तो ऐसे लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ पे उसको दिखाने पड़ेंगे परिणाम सारे, तो ऐसे लिख लेंगे 10, 11 डैश 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 डैश, कहां तक आ जाएंगे? 90 तक। तो ये जो कुल परिणाम है इस घटना के अनुकूल वो कितने हो जाएंगे? 81। और कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 90। अगला, पूर्ण वर्ग संख्या। अब 1 से लेकर 90 तक में आपको वो संख्या देखनी है जो किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो इसमें ढूंढना नहीं है, आपको वर्ग याद होना चाहिए। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो 1। फिर 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 भी इसमें है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना हो जाता है? 100। तो वो नहीं लेंगे क्योंकि 100 क्या है? 90 से बाहर है। आपको कहां से कहां तक देखना है? 1 से लेके 90 तक। पूर्ण वर्ग मतलब वो संख्या जो किसी संख्या का वर्ग है। तो कौन कौन वर्ग है? 1 है, 4 है, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। अब इसकी प्रायिकता लिख लेंगे। तो घटना के जो कुल संभावित परिणाम है वो तो हो जाएंगे 90। और आपके पास जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो गिन लो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9/90। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/10। ये और देख लो आप, 5 से विभाज्य एक संख्या, वो संख्या लिखनी जो किससे विभाज्य है? 5 से, मतलब जो 5 के पहाड़े में आती है वो। 5 से विभाज्य मतलब 5 के पहाड़े में आती है वो। तो 5 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आएगी? देखो 5 आएगा, 10 डैश 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 डैश, ये 5 का पहाड़ा चलता रहेगा। 5, 10, 15, 20, 25। तो ध्यान रखो इसमें क्या आएगी लास्ट में? 85, 90। ठीक है, 5 का पहाड़ा लिखना है यहाँ पे। कहां तक लिखना है? 90 तक। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 90 तक लिखना है। 50 के बाद क्या आता है? 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ये सारे नंबर लिखने हैं यहाँ पे। अगर आप ये नंबर सारे काउंट करोगे तो ये 18 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे? 18। ठीक है, क्या करो, सीधा 90 में 5 का भाग लगा दो, क्योंकि शुरू से संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर 90 तक। तो 90 में 5 का भाग लगा दो, वैसे आ रहा 18। पर इसमें वो अलग नंबर पूछ ले तो ध्यान रखना है उसका पहाड़ा लिख के
वैसे तो आपको डायरेक्ट आ जाए, और अगर कभी डाउट हो तो क्या करो, पीछे जो रफ वर्ग होता है उस पर देख लो, निकाल लो कि उस पहाड़ में कितनी संख्याएं आ रही है। तो इसमें जो 5 से विभाज्य संख्या होगी वो कुल संख्या कितनी आ जाएगी, कुल इसमें आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अनुकूल परिणाम इसके, तो इसकी जो प्रायिकता है वो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 18, और नीचे कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, 90। तो इसका जो आंसर है 18 के पहाड़े से कट जाएगा, या फिर 18 से 9 से काट दो इसको, 9 से काटोगे 10 बार, 9 से 2 बार, और वापिस 2 के पहाड़े से 1, और 2 के पहाड़े से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार। 18 से भी काट सकते हो, 1 और 18 पंजे 90। इस पे लिख लेना, एक अंक की संख्या होती है वो कहां से कहां तक होती है, 1 से लेके 9 तक, तो इसके 9 परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या का जो आंसर है प्रायिकता 9/10, एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता 1/10, और 5 से विभाज्य एक संख्या, इसकी प्रायिकता आ जाएगी आपके पास 1/5। 19वां क्वेश्चन, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। क्या अक्षर अंकित है, A B C D E, और वापिस क्या अंकित है, A। आपको प्रायिकता निकालनी है, A प्राप्त हो और प्रायिकता निकालनी D प्राप्त हो। तो देखो जो उसके पास पासा है उसके पास क्या क्या छपा हुआ है, A B C D E, तो वो पासा फेंकेगा तो क्या क्या आएगा, ये 6 परिणाम आ जाएंगे। तो इसमें कुल परिणाम जो आ रहे हैं, कुल परिणाम, एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 6। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, और वापिस क्या आ सकता है, ए आ सकता है। ठीक है, अब ए प्राप्त हो, आपको प्रायिकता निकालनी है ए प्राप्त होने की। तो इस कंडीशन में जो ए प्राप्त होगा, आप देखो ए के अनुकूल कितनी घटनाएं हैं, कुल परिणाम तो नीचे आ जाएंगे 6। ए कितनी बार आ रहा है, तो ए जो आ रहा है कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6। और ये आप 2 के पहाड़े से काटोगे 1 बार, और 6 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। फिर इसमें आपको करना है डी प्राप्त होना, तो डी की प्रायिकता निकालनी। तो देखो आप देखोगे तो डी जो है इसमें कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार आ रहा, और कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, 6। तो डी प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/6। क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। ये एक आकृति है आयताकार रूप में, इसमें हम क्या करें, एक पासा फेंक रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। आपको इसकी प्रायिकता निकालनी है कि वो कहां गिरेगा, इसके अंदर गिरेगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे, यहां पे समझो आप, इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे PE, वो कैसे निकालेंगे, देखो आप, नीचे तो आ जाएगा कुल क्षेत्रफल, नीचे क्या आ जाएगा, कुल पूरा में कहां गिर सकता है, तो इसमें पूरे में भैया इस आयत में पूरे में कहां पर भी गिर सकता है, तो नीचे आ जाएगा कुल क्षेत्रफल, नीचे क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें आपको पासा कहां गिराना है, पासा गिराना आपको वृत्त के अंदर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसकी प्रायिकता कैसे आएगी, पासा आप कहीं पे भी डाल दो, तो कहां डाल सकते हो, पूरे में, पूरे आयत में आप कहीं पे भी डाल सकते हो। तो नीचे लग जाएगा कुल क्षेत्रफल, यानी कि कुल क्षेत्रफल में किसका फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा, और ऊपर अनुकूल जहां आपको पासा गिराना है वो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब इसने क्या बोला था, इसने बोल रखा है क्वेश्चन में, जो पासा है जिस वृत्त में गिरता है उसका व्यास 1 मीटर दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है, 1 मीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। किसी को भी आधा करना मतलब 2 से भाग लगा दो, तो 1 को किससे भाग लगा दिया, 2 से। इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पाई 22/7। त्रिज्या कितनी दी इसने, 1/2। 1/2 इंटू 1/2, जो कट रहा है उसको काट लो। तो 2 से 22 कितनी बार कट रहा है, 11 बार। तो ये आ गया 11/7 को 2 से गुणा करोगे तो 14 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया, वृत्त का। अब कुल क्षेत्रफल है, तो कुल क्षेत्रफल में किसका क्षेत्रफल आएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल आप निकाल लो, कुल
क्षेत्रफल, तो वो लग जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो 3 इंटू 2 इतना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो अब आपकी प्रायिकता आ जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 11/14, और वापिस क्या है कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल कितना है 6, तो नीचे वापिस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये वैसे तो इस तरीके से लिखते हैं इसको 11/14/6, ये बटे में फिर इसके नीचे एक संख्या है, तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा सकते हैं 1, तो फिर ये क्या होता है 11/14, ये भी बटे में कर दो इसको, तो इसको ये क्या आएगी ऊपर आएगी, ऊपर आके उलट गुणित होगा और ये संख्या गुणा का चिन्ह लगेगा और संख्या उल्टी हो जाएगी 1/6। 11 को 1 से गुणा करो 11 और 14 को 6 से करोगे तो 84, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 11/84। ये कैसे लिखा, ऊपर बटे में नीचे भी संख्या किसमें कर दो बटे में, 6 क्या लाए तो 6 के नीचे क्या लगा सकते 1, अब 6/1 ऊपर आएगा तो क्या होगा गुणा लग के संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। तो इसमें जो पासा जो है अगर इस वृत्त के अंदर गिरेगा तो उसकी जो प्रायिकता है वो प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास 11/84। आपके पीछे जो आंसर है, पीछे आंसर जो दे रखा है वो पाई के रूप में दे रखा है, तो क्या करोगे आपके आंसर में जो पाई दे रखा है वहां पे 22/7 रख दोगे आंसर में, तो आंसर ये किया जाएगा 11/84। ठीक है, तो ये आंसर भी सही है। और आप चाहो तो यहाँ पे पाई का मान अगर नहीं रखोगे, यहाँ पर आप पाई का मान नहीं रखोगे तो क्या रहेगा 22/7 की जगह पाई रहेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पाई/4। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई/4। अगर ये 22/7 नहीं रखेंगे तो ये तो आ गया पाई/4, और ये कितना है वापिस 6/1, तो इसको कैसे लिख लेंगे पाई/4, वापिस से उलट गुणित हो जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा पाई/6 का 4 से गुणा करोगे तो 24। ये आंसर भी सही है और ये जो हमने किया है ये आंसर भी सही है। तो इसमें प्रायिकता आ जाएगी 11/84। क्वेश्चन नंबर 21, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। तो देखो कुल पेन कितने होंगे 144, उसमें से खराब कितने हो गए 20 पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। तो देखो 144 में से अगर 20 पेन खराब है तो बचे हुए पेन क्या होंगे अच्छे होंगे, तो 144 में 20 घटा दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 124। ठीक है, आगे बोल रही है आप वही पेन खरीदना चाहते हो जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। सिंपल सी बात, अच्छा पेन खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिया एक पेन निकालकर आपको देता है, क्या प्रायिकता है आप पेन खरीदेंगे, और दूसरा बोल रखा आप पेन नहीं खरीदेंगे। देखो आप पेन खरीदोगे तो आप पेन किस कंडीशन में खरीदोगे, जब पेन क्या होगा अच्छा होगा, उस कंडीशन में खरीदोगे नहीं खरीदोगे। तो आप पेन खरीदोगे इसका मतलब आपको कौन से प्रायिकता निकालनी, अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालनी। तो अच्छे पेन कितने हैं 124, तो आप खरीदोगे उसके 124 तरीके हो गए। ठीक है, इसके अनुकूल घटना के, तो इसकी जो प्रायिकता है कुल कितने पेन आपको दुकानदार दे सकता है एक तरीके से चॉइस करके 144 में से दे सकते हैं, तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं 144। इसमें से जो आप पेन खरीदोगे कौन से खरीदोगे अच्छे वाले, तो अच्छे वाले कितने 124। आप इसको काट लो तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 के पाड़े से आप इसको काटोगे तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 के पाड़े से काटोगे 4 तिया 12, 4 छंग 24, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 31/36। दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदोगे, कब नहीं खरीदोगे, खराब होगा तो नहीं खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। तो खराब पेन कितने हैं 20, तो 20 ऐसी स्थितियां होगी जिस स्थिति में आप पेन नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो इसकी जो प्रायिकता निकालोगे आप वो प्रायिकता हो जाएगी, ऊपर तो आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएंगे कुल कितने पेन आपके पास यहाँ पे 144, तो 20/144, वापिस 4 के पार से काटोगे आप तो 20 कटेंगे 5 बार और 144 वैसे ही काट दिया हमने 5 के पार से 36 बार, तो 5/36। तो आप पेन खरीदेंगे 31/36 और आप पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता आ जाएगी 5/36। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं
उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 क्या है, दो पासों को फेंकते हैं। कितने पासों को फेंकते हैं? दो। तो हमने शुरू में पढ़ लिया था कि अगर दो पासों को फेंकेंगे तो कुल जो परिणाम है ये कितने आएंगे? 36। और 36 ही कौन से होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो यहाँ पर जो कुल परिणाम हो जाएंगे दो पासों के लिए, कुल परिणाम ये आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि कितने होंगे? 36 होंगे। पहले पासे पे एक, दूसरे पे भी एक, पहले पे एक रहेगा लेकिन दूसरे पे दो। इस तरीके से कितने परिणाम आ जाएंगे आपके पास? 36। अब इसमें केवल आपको जो प्रायिकता निकालनी है, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आने की। पहला क्या निकालना आपको? अंकों का योग 2 है। मतलब आपने जो पासे फेंके, जैसे फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 36 जो कंडीशन है उसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पासों का योग 2 आता है? तो आप अगर इस पूरे में देखोगे, ठीक है, तो 2 जो योग आता है वो सिर्फ इसी का आता है, 1 और 1 का। एक चीज और ध्यान रखो, पासे में जो सबसे कम योग होता है वो 2 होता है, और मैक्सिमम जो योग होता है इन दोनों बड़ी संख्या होगा 6 और 6 का। तो मैक्सिमम योग कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। तो देखो अंकों का योग 2, तो जिन अंकों का योग 2 आ रहा है इस कंडीशन में, ऐसी कितनी कंडीशन है इन टोटल सारी में से 36 में से? आप देखोगे सिर्फ एक कंडीशन है, 1,1 1,1। तो इसकी जो प्रायिकता निकालोगे आप, इसकी प्रायिकता, कुल परिणाम हो जाएंगे 36। और तो अंकों का योग 2 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ 1 बार आ रहा है। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1/36। वापिस सेकंड इसने बोला है अंकों का योग 3 4 5 से 12 तक बोल ही रहा है, ठीक है। अब जो अंकों का योग है दोनों पासों पर, वो योग 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3। तो देखो 3 किस किस का आएगा? इसका तो नहीं आएगा, अब इसका आएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 6 7। तो 3 किस किस का आ रहा है? एक तो इसका आएगा, वापिस 3 किसका आएगा? इसका आएगा। 1 2 और 2 1। तो 3 के लिए कौन कौन सी कंडीशन हो जाएगी? 2 कंडीशन हो जाएगी। आप 1 2 2 1। तो अगर आप इसकी प्रायिकता निकालोगे यहाँ पे, इसकी जो प्रायिकता है कुल परिणाम 36, इसके अनुकूल कितने हो गए? 2। तो ये कट जाएगा, तो 1/18। इसी तरीके से अगर आप निकालोगे योग 4, कितना? 4। तो 4 किस किस का आएगा? तो 4 आप पहली लाइन में देखो, 1 और 3, 2 और 2, 3 और 1। इसमें आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें जो योग वाला जो आंसर करेंगे हम कि कितने परिणाम आएंगे, वो इसी तरीके से आएंगे, या ये से। देखो इन दोनों का योग कितना है? 2। तो 2 वाली कंडीशन। 3 करोगे तो ये दोनों हो जाएंगे, 4 में ये, 5 में ये वाली लाइन आ जाएगी, 6 में ये वाली लाइन आ जाएगी, 7 में ये वाली लाइन आ जाएगी। फिर 8 9 10 के वापिस 8 देखना है हमें, तो 8 किसका हो रहा है? इन दोनों का हो रहा है। तो 8 में से आ जाएगी, 9 में से, 10 में से, 11 में से और 12 में ये लास्ट। तो मैक्सिमम जो योग होता है वो कितना होता है? 12 होता है। पहली लाइन में जो मैक्सिमम योग होता है वो कितना हो सकता है? 7 तक हो सकता है। दूसरी में 8 9 10 11 12। अब अंकों का योग 4 चाहिए, तो पहली लाइन में ढूंढ लो 4 कहां पर? 3 और 1 4। तो वापिस क्या होगा? इस तरीके से बनेगा आड़ी लाइन, 3 और 1 4, वापिस 2 और 2 4 और 3 और 1 4। तो ये कितनी कंडीशन होगी? इसकी 3 कंडीशन हो गई। तो वो तीनों लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन सी है? 1 3 2 2 और 3 1। इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 3/36। और आप इसको काटोगे 3 के पार्ट से 1 बार और 3 के पार्ट से कितनी बार कटेगा? 12। इसी तरीके से अगर आप योग 5 निकालोगे, योग 5 अगला पार्ट है ना इसका, चौथा वाला। तो योग जो 5 आएगा, 5 देखो वापिस पहली लाइन में किसका रहा? इसका रहा। 4 और 1 का 5 आ रहा, तो वापिस ये लाइन इस तरह चल जाएगी। ये 5, 2 और 3 जोड़ोगे तो 5, 3 और 2 जोड़ोगे तो 5, और 4 और 1 जोड़ोगे तो 5। तो ये सारी किसी कंडीशन हो गई? 5 आने की। तो 5 आने की कंडीशन लिख लो आप, 1 4 2 3 3 2 और वापिस वही रिपीट 4 और 1, मतलब उल्टी हो जाएगी। इसमें कुल कितनी संख्या हो गई? परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4। इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 4/36, यानी कि 1/9। इसके बाद निकालते हैं यहीं पे योग
यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास 5। अब योग 6, योग कितना लाना है 6 लेके आना है। तो 6 देखो पहली लाइन में 6 आ रहा है क्या कि सर बिल्कुल आ रहा है 6, ये आ रहा 1 और 5 6, वापिस 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, है ना। तो योग 6 की कोई ये सारी कंडीशन लिख लोगे आप 1 2 3 4 5। तो अब मैं जो है आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो इसके अनुकूल परिणाम है वो आप लिख लेना। तो योग 6 आने की जो प्रायिकता हुई वो हो जाएगी आपके पास प्रायिकता ई, और 6 आने की कितनी कंडीशन होगी 1 2 3 4 5। तो आंसर हो जाएगा 5/36। इसके बाद हम निकालेंगे योग 7। 7 देखो आप 6 और 1 जोड़ोगे 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 7। तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई 6। इसकी जो प्रायिकता होगी 7 आने की वो हो जाएगी 6/36, और आप इसको काटोगे तो 1/6। वापिस योग 8 आने की, योग क्या आना चाहिए 8। तो देखो सबसे पहले योग 8 का आ रहा है, पहली लाइन में आप ढूंढोगे तो मैक्सिमम योग कितना होता है 7 होता है। अब दूसरी में देखो 8 मिल रहा है क्या, आप दूसरे में आओगे तो लास्ट ये यहाँ पर मिलेगा 8, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो वापिस यहीं से लाइन चल जाएगी, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। तो कितने परिणाम हो गए इसके अनुकूल 1 2 3 4 5। तो 8 आने की जो प्रायिकता है वो प्रायिकता हो जाएगी आपके पास 5/36। ठीक है। इसी तरीके से आप योग 9 की निकालोगे, 9 तो 9 देखो किसका योग हो रहा है, इन दोनों का 9 हो रहा है, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, कितनी होगी टोटल 4। तो आंसर हो जाएगा 4/36। आपको ऐसे सारे परिणाम लिखने, इसके अनुकूल कौन कौन से परिणाम आ रहे जब ये क्वेश्चन सोल्व करो तब। वापिस 9 हो गया। अब 10 देखोगे तो 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10। तो 1 2 3, तो 10 की जो प्रायिकता होगी वो आंसर हो जाएगा 3/36। वापिस 11 देखो 6 और 5 11, और 5 और 6 11, ये दोनों कंडीशन हो रही। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी योग 11 आने की 2/36। फिर आप निकालोगे योग 12 आने की, तो 12 आने की सिर्फ एक ही कंडीशन है 6 और 6, है ना। तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर 1/36। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे बता देते मैं, वो पूछता आपसे योग 13 आने की प्रायिकता बताओ आप भैया, योग कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो एक बात बताओ मैक्सिमम योग कितना होता है इसमें 12 होता है, 13 योग कभी आएगा क्या, हो सकता है आपको बोल दे योग 13 है 14 है 15 16 कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक बात बताओ योग कभी 13 आएगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं आएगा, क्यों, सबसे ज्यादा जो योग है वो कितना होता है 12 होता है, तो 13 तो योग होगा ही नहीं। तो जब जो घटनाएं नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0, तो 0/36 लिख दो, तो वैसे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सबसे कम योग कितना होता है 2 होता है, और मैक्सिमम जो योग है वो कितना होता है पासे में 12 होता है, 2 पासे की कंडीशन में। वापिस इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया सेकंड, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या इस तर्क से आप सहमत है, ये बोल रहे हैं योग जो 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है 5 आ रहा है 6 आ रहा है 11 12 तक जो योग आ रहा है इन सब की प्रायिकता क्या 1/11 है। तो आप क्या बोलोगे नहीं, इन सब की प्रायिकता 1/11 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन सबकी प्रायिकता क्या है अलग अलग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और इसका रीजन ये रहेगा सबकी प्रायिकता समप्रायिक नहीं हो सकती, सबके योग आने की जो प्रायिकता है वो समप्रायिक नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से 1/11 सबकी प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहे हैं एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछालेंगे एक सिक्के को 3 बार, तो एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तो हमने पहले पढ़ा था इसके जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे। एक सिक्के के कितने परिणाम होते हैं 2 हेड और टेल, 2 सिक्के फेंकते तो कितने आते हैं 4 आते हैं, और 3 फेंकेंगे तो कितने आएंगे आपके पास 8। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तो एक बार जो हमने एक सिक्के को 3 बार फेंका है उसके परिणाम लिख लेते हैं। आपको मैंने इसको लिखने की टेक्निक भी बताई थी, कैसे लिखेंगे, पहले 2 सिक्के का परिणाम लिखेंगे। कितने सिक्के के 2 सिक्के के,
कैसे लिखते हैं वो आपको बताया था मैंने, एच टी एच टी। शुरू के दो के साथ आप क्या लगा दो, एच, और बाकी के दो के साथ क्या लगा दो, टी। ये कितने सिक्कों का रिजल्ट हो गया, 2 का। हमें लिखना है 3 का, 8 परिणाम होंगे। तो ये जो 4 परिणाम आए इनको वापस ऐसा कैसे लिख दो, एच एच टी एच एच टी टी टी। अब क्या करेंगे, शुरू के जो 4 हैं उनके साथ एच लगा दो, और नीचे के जो 4 हैं इनके साथ हम क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। तो ये हमने जो एक सिक्का 3 बार फेंका उसके कुल परिणाम आ गए। तो इस कंडीशन में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब बोल रही है तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त हो, मतलब तीनों पर कंडीशन कैसी हो, एक जैसी हो, एच 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 हो या फिर टी 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 हो, प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर तीनों पर एक जैसा आएगा, कौन कौन सा आएगा इसमें देख लो आप, या तो एच 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 या टी टी टी, अगर ये कंडीशन आती है तो कौन जीत जाएगा, हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। आपको निकालनी है हनीफ के हार जाने की। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। पहला मेथड देखो आप, हनीफ के हार जाने की आपको प्रायिकता निकालनी, एक ही पूछा गया तो M1 देख लो आप, M1 हनीफ के हार जाने की। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हनीफ हारेगा तो हनीफ किस कंडीशन में जीत रहा है उसको छोड़ दो, तो बाकी सारी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, हारने वाली। ये दोनों ही कंडीशन कौन सी है, जीतने वाली। बाकी जो बची हुई कंडीशन है वो सारी कंडीशन कौन सी है, हारने वाली है। तो हनीफ हारेगा तो हनीफ किस किस कंडीशन में हारेगा, अगर क्या आ जाएगा यहाँ पे टी एच एच, मतलब इन दोनों को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, इन 6 कंडीशन में क्या होगा, हनीफ हार जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रायिकता, कुल परिणाम तो हो जाएंगे 8। अब हनीफ जिस कंडीशन में आ रहा है टोटल कितने उसके अनुकूल परिणाम आ रहे हैं, 6। इसका आंसर हो जाएगा 4, सॉरी 2 के पार से काटेंगे ये, तो 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार। और ये 6 परिणाम लिख लेना यहां से लेके यहाँ तक, टी एच 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 टी एच, फिर टी टी एच 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 टी टी एच टी, और लास्ट में एच टी टी। एक मेथड तो ये हो गया। अब डायरेक्ट लिख लो कि इस कंडीशन में क्या होगा, हनीफ जो है वो हार जाएगा। अब M2 कैसे करेंगे, पहले हनीफ के जीतने की निकालेंगे, जीतने की। तो एक बात बताओ, हमने जो पढ़ा था जीतने की प्लस नहीं जीतने की, देखो अगर नहीं जीतेगा तो नहीं जीतेगा उस कंडीशन में क्या होगा, हार जाएगा। क्या होगा, नहीं जीतने की कंडीशन में क्या होगा, हार जाएगा। तो जीतने की प्लस हारने की जो प्रायिकता का योग होगा वो कितना हो जाएगा, 1। जीतेगा प्लस नहीं जीतेगा, तो यहां पर हम लिख लेंगे प्रायिकता, देखो घटना होने की प्लस नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो P जीतने की प्लस P जीतने के ऊपर के हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, मतलब नहीं जीतने की कुल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। तो देखो हम जीतने की प्रायिकता लिख लेते हैं। तो किस किस कंडीशन में जीत रहा है, वो सिर्फ 2 कंडीशन में जीत रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 2/वे, और कुल परिणाम कितने हैं, 8। प्लस आपको निकालनी है नहीं जीतने की, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा, मतलब जीतेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, वो हार जाएगा, ठीक है। तो नहीं जीतेगा मतलब यहां पे लिख लेते हारने की, बराबर 1। ये कट रहा है यहाँ पे तो काट लो, 1/4। अब हारने की जो प्रायिकता है वो आपको निकालनी है। तो यहां पर जो 1/4 है वो कहां जाएगा, इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -1 - 1/4। 4 का 1 में गुणा कर लो, 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 3/4। आप चाहो तो इसे भी डायरेक्ट कर लो, नहीं तो अगर इससे किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इससे कर लो, जीतेगा या नहीं जीतेगा दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1। नहीं जीतेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो इसकी जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 3/4। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो 2 बार फेंकेंगे तो कितने परिणाम हो जाएंगे, 36। 5 किसी बार में नहीं आएगा, और दूसरा इसने बोला प्रायिकता निकालनी 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो देखो इसने पहला क्या बोला है,
अब अगर आप एक पासे को 2 बार फेंक रहे हो तो भाई 2 पासे को 1 बार फेंको या 1 पासे को 2 बार फेंको, परिणाम कितने होंगे? 36 ही, वही सेम। इसका मतलब 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। तो देखो कुल परिणाम तो आपको पता हो गया 36, कुल परिणाम कितने हो गए? 36। तो यहां पर नीचे तो हम लिख लेंगे 36। अब 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, मतलब आपने जो पासे फेंके ये कंडीशन, इसमें से ऐसी कंडीशन ढूंढो जिसमें 5 नहीं है। तो देखो अगर आप 5 नहीं है ढूंढोगे तो 1 2 3 4, इसमें 5 आ गया तो ये नहीं लेंगे, ये 5 हो जाएगी, मतलब 5वीं कंडीशन। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें से कोई सी भी नहीं ले सकते, ध्यान रखना, क्योंकि इन सब में क्या आ रहा है? 5 5 आ रहा। 21 22 23 24 और 25, तो कुल ऐसे कितनी कंडीशन हो गई जिसमें 5 आ रहा है? कुछ नहीं बोला ना, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। हाँ, तो ऐसे कितनी कंडीशन हो गई जिसमें 5 नहीं आएगा? कितनी होगी टोटल? 25 हो गई। तो कौन कौन से छोड़ देंगे? देखो इन सब, इस लाइन में 5 आ रहा, एक इसमें 5 आ रहा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अरे बात समझ में? तो ये परिणाम में 5 आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे, बाकी सारे बच्चे ले लेंगे। तो टोटल कितना आ रहा है इसमें? 25। तो 25/36। तो आपको ये सारे परिणाम लिखने इसकी कंडीशन में, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा तो ये सारे लिखने ही, जिसमें 5 ही नहीं आ रहा वो सारे लिखने। तो वो टोटल कितने परिणाम हो जाएंगे इस घटना के अनुकूल? 25 हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 25/36। अब 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। देखो इसने क्या बोला है? कम से कम एक बार आएगा। ज्यादा बार आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो आना ही चाहिए। तो इसमें से वो कंडीशन ढूंढो जिसमें 5 आ रहा है, कम से कम एक बार भी आ रहा है पर आ रहा है, वो लेनी है। ठीक है, अगर आप 5 ढूंढोगे तो देखो ये वाली लाइन जो भी आपको बताई थी, इन सब में क्या आ रहा है? 5, ये और ये, तो ये टोटल गिन लो कितनी है। देखो इसने क्या बोला है? 5 कम से कम एक बार आएगा, ज्यादा बार आए तो मैं कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार तो होना ही चाहिए। तो ढूंढ लो 5 वाली कितनी कंडीशन है जिसमें 5 आ रहे। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई। वापिस ये भी गिन लो, 7 8 9 10, इसको नहीं गिनेंगे, इसको हमने पहले गिन लिए, ये हो जाएगी 11। तो जिसमें कम से कम एक बार 5 आएगा वो कितनी कंडीशन होगी? टोटल 11। तो यहाँ पर ये जो 11 कंडीशन दे रखी है, जब आप इसका आंसर लिखोगे तो ये 11 कंडीशन लिख लेना। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 11/36। तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 25/36, और 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 11/36। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, इसने नहीं दे रखा है पर मैं मेरी तरफ से करा रहा हूं, हो सकता है वो उदाहरण में हो। एक और ऐड कर लो आप मेरी तरफ से। दोनों पासों पर संख्या एक समान, क्या बोल रहा हूं? दोनों पासों पर संख्या एक समान, इंपोर्टेंट है ये। दोनों पासों पर जो संख्या है वो कैसी होगी? एक समान होगी, यानी कि एक जैसी होगी। तो देखो ये जो 36 से परिणाम आए, इसमें से आप ढूंढो दोनों पर एक जैसी और कौन सी कंडीशन आ रही है? दोनों पर एक जैसी आनी चाहिए। तो आप अगर दोनों पे देखोगे एक जैसी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ऐसे कितने कंडीशन हो रही? टोटल 6 कंडीशन हो रही, नहीं हो रही? इसकी जो आंसर हो जाएगा, इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, कुल परिणाम तो 36 और दोनों पासों पर एक पर संख्या एक समान, तो ऐसे कितनी कंडीशन आ गई टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो जाएगा 6/36। और आप इसको 6 के पारे से काटोगे तो 1/6। इंपोर्टेंट है ये, दोनों पासों पर संख्या एक समान वाला। अब देखो 25 का फर्स्ट क्या बोल रहा है? यदि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्कों को कितनी बार उछाल रहे? एक बार। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो कितने परिणाम हो जाएंगे? टोटल 4। इसने बोला है इसके 3 संभावित परिणाम है, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार। तो इसने चारों ही दे रखे हैं, ऐसा नहीं 3 ही दे रखे हैं। 2 चित, ठीक है, 2 पट, फिर क्या बोला? या एक एक, दोनों एक एक बार आएंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे HT या TH, ठीक है। वही 4 परिणाम जो आप लिखते हो 2 सिक्के के लिए। तो ये 2 सिक्के कितने परिणाम हो गए? 4। अब इसने क्या बोला है? प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी है? 1/3। तो चलो निकाल के देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें
प्रत्येक परिणाम। तो पहला परिणाम क्या रहे, दोनों पर हेड, दोनों पर एच, दोनों पर एच। तो दोनों पर एच आने की अगर आप प्रायिकता निकालोगे, ये प्रायिकता निकालोगे दोनों पर एच आने की, यानी कि दोनों पर हेड। तो देखो दोनों पर हेड कितनी बार आ रहा है, आप चारों कंडीशन में देखो कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। उसने क्या बोला, प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/3। तो वैसे गलत हो गया, कितना हो जाएगा, 1/4। निकाल लेते हैं इनका भी। दोनों पर टी, यानी कि दोनों पर पट, तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा सेम जो पहले वाला का हुआ। दोनों पर टेल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो एक, और कुल परिणाम कितने हो गए, 4। अब तीसरा, एक पर एच व एक पर टेल। अगर आप ये वाली कंडीशन देखोगे, एक पर एच और एक पर टेल, तो एक पर एच एक पर टेल, एक पर एच एक पर टेल, ऐसी कितनी कंडीशन है आपके पास, 2। इसमें 2 कंडीशन लिखोगे आप, एच टी और टी एच। तो इसकी अगर आप प्रायिकता निकालोगे यहाँ पे, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/4 और ये हो जाएगा 1/2। तो इसने बोला है कि आपको ये बताना है, सत्य असत्य बताना है कारण के साथ। तो ये हो गया तर्क, ये हो गया कि इनकी प्रायिकता क्या आ रही है, 1/4, 1/4, और एक एच और एक हेड जो होगा उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। यानी कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 नहीं है, क्योंकि ये सम प्रायिक नहीं है। ठीक है, अब अगला करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। एक पासे को फेंका जाता है, इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या सम संख्या है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2। तो निकाल के देख लेते हैं। पासा फेंकेंगे, एक पासा, एक पासे के जो कुल परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं, आप सबको पता है कितने होते हैं, 6। ये 6 परिणाम आपके सामने रहे। इसने बोला कि विषम संख्या आने की प्रायिकता जो है वो 1/2 है। तो निकाल लेते हैं विषम संख्या की प्रायिकता। तो पहले देख लो इसमें विषम संख्या कितनी है। अगर आप इसमें देखोगे विषम संख्या, तो विषम संख्या जिसमें है 1, 3, 5, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो विषम संख्या की जो प्रायिकता हैगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इस घटना के अनुकूल जो परिणाम आए हैं वो कितना परिणाम आए, देखो 1, 2, 3, और एक पासे फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 6। तो नीचे आ जाएगा 6। अब इसको काट दो, ये एक बार कट गया, ये 2 बार कट गया। तो इसमें विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/2, यानी कि ये जो है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और जो फर्स्ट वाला इसने बोला है ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रायिकता का चैप्टर है जो, इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रायिकता के चैप्टर के उदाहरण करेंगे सारे। देखो फिर से बोल देता हूँ, ये जो चैप्टर है स्कोरिंग चैप्टर है, तो आपको इसमें सारे क्वेश्चन आने चाहिए। इजी भी है, नहीं कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है, बस जो 3-4 कंडीशन है वो याद रखनी है। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये कम से कम 5, 6 या 4 जितने भी नंबर का आता है वो नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आएंगे फिक्स है, और 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर है, तो आपके फिक्स हो जाएंगे ये नंबर, तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।